नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम प्लासी के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर उसके कारण क्या थे युद्ध होने के। वीडियो का आगमन करते हैं। वास्को डा गामा पोर्टुगीज यानी कि पुर्तगाली एक्सप्लोरर थे जिन्होंने भारत तक आने का सी रूट डिस्कवर किया था 1498 में। उन्होंने 1498 में भारत के कैलिकट में पहला कदम रखा था। इनफैक्ट पुर्तगाली ही पहले यूरोपियंस थे जो इंडिया में आए थे। 1600 AD में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर मिला था इंग्लैंड की रूलर क्वीन एलिजाबेथ I से, जिसमें उन्हें ईस्टर्न देशों के साथ व्यापार करने का पूरा हक दिया गया था। इस चार्टर होने से उनके पास ये फायदा था कि इंग्लैंड की कोई भी कंपनी उनके साथ कंपटीशन नहीं कर सकती थी। साथ ही साथ वो गुड्स को सस्ते प्राइस में खरीद के यूरोप में जाके बड़े प्राइस पे बेच सकते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने देश के व्यापारियों से कंपटीशन फेस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी दूसरे यूरोपीय देशों के व्यापारियों को ईस्टर्न मार्केट्स में एंटर करने से नहीं रोक सकती थी। लेकिन जब तक पहले अंग्रेजी शिप्स अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से होकर इंडियन ओशियन तक पहुंचे, तब तक पहले ही पुर्तगालियों ने अपना अड्डा गोवा में बना लिया था। 17वीं शताब्दी के शुरुआत में डच भी इंडियन ओशियन में व्यापार करने की संभावना ढूंढने लगे। अंग्रेजों का शासन और राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन सारी कंपनी एक ही चीज़ खरीदने में इच्छुक थी, अच्छी क्वालिटी के मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी का यूरोप में बहुत ही बड़ा बाजार था। इन सारी चीज़ों की यूरोप में बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी। कंपनियों के बीच कंपटीशन से इन सारी चीज़ों का दाम उछल गया, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रॉफिट होता था वो कम हो गया। अपने व्यापार और मुनाफे को बढ़ाने के लिए उनके पास एक ही तरीका था कि वे अपने दुश्मन कंपनी को हरा दें। इसलिए सारी कंपनी में जंग भिड़ गई और वह पूरे 17वीं और 18वीं शताब्दी में एक दूसरे के समुद्री जहाज को डुबाने में और उनके रास्ते को भटकाने में लगे थे। लेकिन फिर भी अंग्रेज अपने व्यापार को जारी रख रहे थे। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के तट में बंगाल में बनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास गोदाम भी थे जिसमें वो एक्सपोर्ट वाले सामान को रखते थे, और उनके पास ऑफिस भी थे जिसमें कंपनी के ऑफिसर बैठे करते थे। जैसे जैसे कंपनी का व्यापार बढ़ते गया, उन्होंने और व्यापारियों को अपनी फैक्ट्री के पास आने को और वहां सेटल होने को कहा। 1696 तक कंपनी ने अपनी फैक्ट्री के पास किला बना लिया था और 2-3 साल बाद वो मुगल ऑफिसर को रिश्वत में जमीन देने लगे। कंपनी ने मुगल शासक औरंगजेब को भी मनवा लिया था कि वे उन्हें एक शाही आदेश यानी कि फरमान दे जिसमें उन्हें बिना टैक्स के व्यापार करने का राइट मिले। औरंगजेब के फरमान से कंपनी को बिना टैक्स देके व्यापार करने का राइट तो मिल गया था, लेकिन दूसरी तरफ उसी कंपनी के ऑफिसर जो कि प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे उसमें उन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया, जिसकी वजह से बंगाल की अर्थव्यवस्था का बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया था। इसलिए बंगाल के पहले नवाब मुर्शिद कुली खान का उनके साथ पंगा हो गया था। 18वीं शताब्दी के शुरुआत में ही कंपनी और नवाब के बंगाल के बीच टकराव हो गया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत और साम्राज्य को फैलाते चले गए, जैसा कि और स्थानीय साम्राज्य कर रहे थे। बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी की बात माननी बंद कर दी और ईस्ट इंडिया कंपनी से अपनी कमाई का बहुत ही बड़ा हिस्सा मांगा। बंगाल के नवाब ने कंपनी पर आरोप लगाया कि वो टैक्स नहीं भर रहे थे और असामान्य पत्र लिखकर नवाब की बेइज्जती करना चाह रहे थे। कंपनी ने भी कहा कि लोकल के ऑफिसर अन्यायपूर्ण मांगे कर रहे थे और कंपनी का व्यापार खराब कर रहे थे। व्यापार ढंग से तभी हो सकता था जब अगर हमारे व्यापार से टैक्स हटा दिया जाए। मुर्शिद कुली खान के बाद बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान बने। जब अलीवर्दी खान की मृत्यु 1756 में हो गई तो उनके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने, और ये तीनों शासक बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे। कंपनी एक ऐसी कठपुतली शासक के बारे में विचार कर रही थी जो कि उनका टैक्स को माफ करे और साथ ही साथ उन्हें विशेष अधिकार दे। ईस्ट इंडिया कंपनी सिराजुद्दौला के दुश्मन को नवाब बनाने की कोशिश कर रही थी। बदले में सिराजुद्दौला ने भी कहा कि वो बंगाल के राजनीतिक मामलों में टांग लड़ाना और किले बनाना बंद करे और सही समय से टैक्स भरे। कंपनी की बात नहीं मानने पर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला अपने 30,000 सैनिकों को लेकर कसीम बाजार में अंग्रेजों की फैक्ट्री में चले और वहां पे उन्होंने कंपनी ऑफिसर को दबोचे में ले लिया और वहां पे सारे गोदाम बंद कर दिए। उसके बाद सिराजुद्दौला अपनी सेना के साथ कलकत्ता गए ताकि वो कंपनी के किलों को नियंत्रण में रख सके। कलकत्ता में अपनी हार सुनने के बाद मद्रास में कंपनी के ऑफिसर ने बंगाल में अपनी सेना भेजी जिसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। आखिरकार 23 जून 1757 को बंगाल के प्लासी में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में कंपनी की सेना और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का युद्ध छिड़ गया। 50,000 सैनिक होने के बावजूद भी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव की कंपनी की 3,000 सैनिकों की सेना से हार गए। सिराजुद्दौला की हार का प्रमुख कारण मीर जफर था
जो कि सिराजुद्दौला की सेना का सेनापति था, जिसने युद्ध लड़ाई नहीं था। मीर जफर को रॉबर्ट क्लाइव ने भरोसा दिया कि सिराजुद्दौला को मारकर अगला नवाब मीर जफर को ही बनाया जाएगा। इस प्रकार छल के द्वारा रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को 1757 में प्लासी के युद्ध में हरा दिया। प्लासी का युद्ध इसलिए प्रसिद्ध रहा क्योंकि ये अंग्रेजों की भारत में पहली बड़ी जीत थी और यहीं से अंग्रेजी साम्राज्य का भारत में आगमन हुआ।